कहूंगा ग्रामीण परिवेश होगा लगभग। बहुत गरीब परिवार से हैं पिताजी हमारे, जो गांव में गुजरात में जब हम छोटे थे, हमारा जन्म कोई 1 महीने का था, पापा जी हमको लेके आ गए जोधपुर में, तब हमारे फादर साहब वहाँ 2 रुपए में नौकरी करते थे पर डे। सिर्फ गुजराती की बात नहीं करता, गुजराती सिर्फ मोदी जी गुजराती नहीं है, गुजराती मोदी जी नहीं है, गुजराती हिंदुस्तानी है। मोदी जी गुजराती नहीं है। हमें आपको बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ले नहीं लोगे, छीन नहीं लोगे, जो फैक्ट है वही बताएंगे। बिल्कुल। जैसा कि ये एक चकलोटा होता है गांव में हमारे, बेलन और चपाती रोटी बनाने का, 50 रुपए का लेते हैं। अच्छा, $4 में बेचते हैं। $4 ₹360 में। कहते हैं संविधान में जब शपथ ली जाती तो हम भारत के लोग, और भारत के लोग ऐसे कमाल के हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं और पूरी दुनिया में अपना डंका बजाते हैं। भारत के लोग कहते हैं कि मिट्टी को भी पकड़ लें तो उसे सोना कर देते हैं। और ऐसे ही एक शख्स के साथ मैं हूँ। आज ऑटम फेयर चल रहा है और ग्रेटर नोएडा के अंदर हमें भारत हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से, देखिए नाम भी कितना कमाल है कि भारत हैंडीक्राफ्ट्स हैं, और मेरे साथ मिस्टर भारत हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। हम जानने की कोशिश करेंगे मिस्टर भारत से कि भाई ये जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है इसमें इनके कदम कैसे बढ़े और कैसे ये एक्सपोर्ट के अंदर आज अपना नाम कमा रहे हैं। जो नए लोग एक्सपोर्ट्स में आना चाहते हैं वो क्या करें, कैसे करें, और इनकी जिंदगी क्या, उनके मायने क्या हैं, इनका इंटरेस्ट क्या है, सब कुछ पूछेंगे, तफसील से बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंदर। सर भारत, सबसे पहले मैं भारत माता की जय बोलना चाहूँगा और सब हिंदुस्तानी को मेरा प्रणाम। सर जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया कि आपका नाम में ही भारत है और भारत माँ की जय, यानी पूरे देश की भारत माता बोलते हैं, पूरे देश की। ये नाम क्या लगता है, ये नाम परिवार से ही मिला या फिर लिया गया? ये हमारे देश की मिट्टी ऐसी है कि देश की मिट्टी ऐसी है सर कि जितने भारतवासी हैं सबके अंदर ही भारत बसा हुआ है। और भारत जो नाम है वो हमारे माता पिता ने दिया है हमारा। हम गुजरात से हैं बेसिकली, मेरा नाम भारत है, भरत भाई चेखलिया बोलते हैं, जोधपुर से हैं हम लोग, बॉर्न बॉटम जोधपुर। और ये जो काम कर रहे हैं, रिसाइकल वुड एंड कलेक्टेड आइटम्स, ये ऑल इंडिया से हम कलेक्ट करते हैं। गाँव में जो लोग इसको यूज करके फेंक देते हैं टूटा फूटा, हमारे आदमी इसको इकट्ठा करते हैं, जोधपुर लाके हम स्टॉक करते हैं और इसको अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। पिछले 30 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ। 14 साल की उम्र में मैंने 8th क्लास पास कर दी थी, हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल। उसके बाद फादर हमारे कहीं हैंडीक्राफ्ट के वहाँ पे काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तुम कर सकता है। तो 14 साल की उम्र में हम छोटा मोटा काम ये स्टार्ट किया। मतलब आपने खुद से शुरू किया? यस। गजब की बात है। मतलब एक नया फील्ड हैंडीक्राफ्ट का थोड़ा हुआ तो उनको कोई आइडिया नहीं था। ना तो हम तो EPCH, ना तो दिल्ली जोधपुर के बाद कुछ नहीं जानते थे, इंग्लिश भी नहीं जानते थे। अच्छा, इंग्लिश भी नहीं जानते थे। जर्नी कमाल है सर। अब वो ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद है। और उसके बाद में हम धीमे धीमे आगे बढ़े, जो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 7 साल से। कहाँ करते हैं आप? यूरोप में, मैक्सिमम यूरोप में हम ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं यूरोप में करते हैं। और जो बाहर के फॉरेनर के जो बाहर हैं उसको ये बहुत पसंद इसलिए करते हैं, इको फ्रेंडली आइटम है, ये रिसाइकल है। ना हम कोई पेड़ काटते हैं, ना टिम्बर न्यू, कुछ भी नहीं। जैसे ये हम माल लेके आते हैं तो इसमें कम से कम 300 से 400 लोगों को रोजगार मिलता है। 400 लोगों को? 300 से 400 लोगों को, जिससे हम गांव से मंगवाते हैं। वो 100-200 आदमी हैं, उसके ऊपर ठेकेदार है, वो माल लेके आएगा, फिर जोधपुर आएगा। जोधपुर में हमारे फैक्ट्री में कम से 70 से 80 स्टाफ है जिसको ये प्रोडक्ट करता है। पूरा एक प्रोडक्ट के पूरी डिटेलिंग होती है, बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ता है और फिर क्रिएटिविटी फिर दिखानी पड़ती है। यस, असली काम तो वहीं से शुरू होता है। सिर्फ वो लकड़ी दिखती है हमें, जब इसका खेल, तो जब हम इसको प्रोडक्ट बना के जैसे डिस्प्ले करते हैं, जैसे आपने बोला कि भाई साहब ये तो सबसे हटके हैं, बट ये यहाँ आने के बाद डिस्प्ले करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तब इसमें बड़ी मेहनत करते हैं सर हम लोग, और सहयोग हमारा पूरा टीम का रहता है सर। अच्छा, एक तो बात है कि आपने कहा कि
300-400 लोगों को रोजगार की बात हुई। लेकिन मैं इससे भी बड़ी बात कहता हूँ, जब आप डॉलर लेके आते हैं ना, जी तो वो जो डॉलर आता है ना, उससे पूरा देश मजबूत होता है। एक रोजगार तो है अलग अलग, लेकिन आप इकोनॉमी भी मजबूत करते हैं भारत की। और कहते हैं ना, मोदी जी भी या जो भी कहते हैं, जो हमारे लीडरशिप हैं, जो देखते हैं, वो अक्सर यही देखते हैं कि भाई अपने हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और आप तो उसी चीज में हो कि एक्सपोर्ट ज्यादा, जो देश ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा ज्यादा मजबूत होता है। अमेरिका पूरी दुनिया को अपना माल बेचता है, और आप अमेरिकन को बेच देते हैं। आज की तारीख में हमारा हिंदुस्तान जो है टॉप लेवल पे है सर। सबसे पहले मोदी जी का तो बड़ा सपोर्ट है इसमें, पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड में अपना डंका बज रहा है। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है सर, जोरों से डंका बज रहा है। गुजरातियों का नहीं, सिर्फ गुजराती की बात नहीं करता, गुजराती सिर्फ मोदी जी गुजराती नहीं है, गुजराती मोदी जी नहीं है, गुजराती हिंदुस्तानी है। हाँ। मोदी जी गुजराती नहीं है। गुजरात तो सर मैं देखता हूँ कि अंग्रेजों के टाइम से पहली जब फैक्ट्री उन्होंने अपनी डाली, या जिसे वो कोठी कहते थे, वो सूरत में डाली। सब ठीक है सर। हाँ, तो गुजरात तो हमेशा से डंका बजा रहा था। गुजरात की मिट्टी भी बहुत सुनहरी होती है, खुशबूदार होती है। मोदी जी एक हिंदुस्तानी है, ना कि वो गुजराती हैं। फर्स्ट हमारा मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इकोनॉमिक बहुत बढ़ा दी। और सेकंड हमारे जो यहाँ पे ईपीसीएच वाले राकेश शर्मा जी और उनकी टीम, जिन्होंने हमें ये गाइडेंस दिया, उन्होंने ये रास्ता बताया, तब जाके हम आज यहाँ आके बैठे हैं। अच्छा, हम रास्ता बताने वाले डायरेक्ट मोदी जी नहीं आए, ईपीसीएच की टीम और राकेश जी और राकेश जी की टीम ने हमें गाइड किया, सपोर्ट किया, और आज इस लेवल तक हम यहाँ आए। सबसे पहले हमको ईपीसीएच में जो बूथ मिला बहुत छोटा मिला, और ऐसी जगह पे डाला जो वहाँ पे हमको लग रहा था क्या, फिर भी हमारा काम और हमारी डिजाइन देखते हुए टीम ने आज हमें 15 नंबर हॉल में दिया, और हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी घर की फैक्ट्री हो गई है, जो कुछ समय पहले हम किराए पे रहते थे। इन होम प्रोडक्शन हो, इन हाउस प्रोडक्शन, इन हाउस प्रोडक्शन, और सब कुछ वेल एंड गुड। भगवान का, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो आपकी जर्नी तो आपने शुरू की कि कैसे आपकी एजुकेशन हुई, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ग्रामीण परिवेश होगा लगभग। बहुत गरीब परिवार से हैं पिताजी हमारे, जो गांव में गुजरात में जब हम छोटे थे, हमारा जन्म कोई 1 महीने का था, पापा जी हमको लेके आ गए जोधपुर में। तब हमारे फादर साहब वहाँ 2 रुपये में नौकरी करते थे पर डे। अच्छा। 2 से 2.5 रुपये देते थे। वो गायों का कचरा उठाते थे। बताइए। मम्मी, और वहाँ उनके मम्मी पापा भी नहीं थे। एक ही जनरेशन में इतनी लंबी छलांग। वो कह रहा हूँ, ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, जो आज हम हमारी मेहनत तो क्या भूलेंगे सर, बट सबका सहयोग है। तब आज हम यहाँ पे पहुंचे। अकेले का सही दिशा में सब लोगों ने हमें कोऑपरेट किया है, और यहाँ पे पहुंचाने सबका सहयोग है। फेयर का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? फेयर करते हैं, अब बाहर भी करते होंगे मुझे लगता है। अब बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा। बाकी इंडिया में भी ठीक है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है हमें। बाहर सही आ रहा है। हाँ, हमारे लिए ठीक है, वेल एंड गुड। और हम नहीं चाहते कि ठीक है अपना चल जाता है सर। हाँ। करने में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम इसमें सीमित हैं, इतने में बहुत खुश हैं। हाँ, देखिए ये भारत की, कहते हैं ना, ये यूएसपी है, ये भारत का तरीका है कि वो अपने में खुश रहता है, और जो अपने में खुश रहता है उसके पास खुशियां आती हैं। जो संतुष्ट होता है उसके पास सब कुछ आता है। और आज इनके पास कहते हैं ना, संतोष परम धन होता है। लेकिन जो संतोष रहता है उसके पास लोग खींचे चले आते हैं, और हम भी खींचे चले आए हैं आज। और देखिए कितना अच्छा अनुभव मिला। मैं विजुअल्स में आपको दिखाऊंगा, सारा एडिटिंग में आपको दिखेगा विजुअल्स, कितने जबरदस्त तरह के चीजें हैं। कुछ बताइए, क्या रेंज रहती है, और कहाँ तक, कितना मैक्सिमम, कितना बड़ा आप प्रोडक्ट सेल कर देते हैं? क्योंकि लोगों को पता होगा एक्सपोर्ट करते हैं भाई, तो क्या ही करते होंगे। सही बात है सर, ऐसा है सर। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो सब कुछ सही बताना पड़ता है। वकील के पास जाते हैं तो सही बताना पड़ता है। जैसे आप रिपोर्टर हो, तो हमें आपको बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ले नहीं लोगे, छीन नहीं लोगे, जो फैक्ट है वही बताएंगे। बिल्कुल। जैसा कि ये एक चकलोटा होता है गांव में हमारे, बेलन और चपाती रोटी बनाने का, 50 रुपए का लेते हैं। अच्छा। $4 में बेचते हैं। $4 ₹360 में कमाई है सर। कमाई है, बहुत कमाई है। लेकिन मेहनत भी तो बहुत है। ठीक है, मेहनत $4 के लिए बनाना सर, वो ठीक है, मेहनत है तभी तो कमाई है। मेहनत करोगे तभी कमाई आपको मिलेगी। आपको रेडीमेड तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मेहनत है, बट कमाई भी बहुत है। अच्छा, ये भी आप नया नहीं बनवाते? ये पुराना है, पुराना लेके गांव से लेके आते हैं। जो इसको किसी का पागा टूट गया फेंक दिया, गांव वालों को मतलब नहीं है, फेंक दिया। कोई किसी भी चीज का वो टूटा फेंक दिया उन्होंने, सॉरी,
वो हम उठा के ले आते हैं, अच्छा, उसको हम तैयार करते हैं या डिस्प्ले तो करते अलग-अलग हैं, रेंज है? अलग अलग चीज बनाते हैं इसकी भी। एक चीज $4 से लेकर $4000 तक होगा? हाँ, 4000 तो नहीं होगा, $15 तक आइटम। जैसे ये स्टूल हो गया हाँ, दिस, हाँ, ये $15 का है, ये $4 का। कमाई बहुत है, अनगिनत कमाई है। बड़े-बड़े दरवाजे वगैरह भी बेचते हैं? सब कुछ तो है। तो महंगे ही है। हाँ, लाते हैं बहुत सस्ता है, बेचते बहुत महंगा है, कमाई इसी की है। लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? बस उसमें कितने लोगों की कमाई होती है, लाने वाले का, ट्रांसपोर्टेशन वाले का, लेबर का, पैकिंग वाले का, यहाँ आते हैं उन लोगों की कमाई, हाँ। फिर हमारे पास कमाई आती है। अच्छा, बड़ी बात ये है कि कहते हैं कि कला बिकती है, कला की कीमत है, चीज की कीमत नहीं है। वो एक बेजान चीज थी, आपने उसमें जान डाल दी और ऐसी जान डाली कि वो फिर से जिंदा हो गई। तो आप तो रीबर्थ देते हो, एक तरह से पुनः जन्म दे देते हो किसी भी चीज जो खराब हो गई, जिसको लग रहा है कि ये किसी काम की नहीं है। जो कहते हैं खोटा सिक्का, उस खोटे सिक्के को भी आप खरा सिक्का बना देते हैं। सर ऐसा है कि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, हाँ, क्योंकि इसमें डिजाइन और दिमाग लगा के थोड़ा हुनर और कला करनी पड़ती है हमें। कौन सा आइटम कहाँ पे कैसे बिक सकता है और कैसे रख सकते हैं हम लोग, वो डिस्प्ले का ही है खेल। जो भी है डिस्प्ले का, बाकी ऐसे मैं रख दूंगा तो कच्चा दिखेगा आपको। हाँ। तो वो ढंग से रखेंगे। ढंग से रखेंगे, डिस्प्ले अच्छा सा करेंगे, गेटअप अच्छा करेंगे, तो क्यों नहीं सर, ये खोटा सिक्का है, हाँ। वो सोना उगलेगा। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, और आज ये कहावत चरितार्थ कर दी है भारत जी ने। आपको क्या लगता है, विजुअल्स में हम बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, इनका पूरा कलेक्शन, और आप कहो तो बहुत सारे जो इनका डिस्प्ले है वो भी दिखाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और कह रहे हैं मिट्टी से सोना बनाने की तरकीब बता रहे हैं। जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त सोच है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए जय हिंद। मिनी संसद।